हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना टारगेट अचीव करते रहें। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, चाहे वो मेरी माताएं बहनें हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे किसान बंधु हो और चाहे श्रमिक बंधु हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सक्सेसफुल लोगों की आदतों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं और मेरी कही हुई बातों को अपने लाइफ में उतारते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप इस समय जहां हैं उससे निश्चित आगे जा सकते हैं। आप मतलब आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूं यार, मैं इस वजह से ऐसे कार्य नहीं कर पा रहा हूं। तो जो आप आदत से मजबूर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप आदत से मजबूर हैं, भले ही आप बुरी आदत से मजबूर हैं। तो जिस प्रकार से अगर आप बुरी आदत से मजबूर हैं, उस प्रकार से आप अच्छी आदत से भी मजबूर हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे करके छोड़ते रहिए, अच्छी आदतों को अपनाते रहिए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे। और जब आप अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे तो जो भी आप करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में इन आदतों को उतारिए ना। पहली आदत है कि सुबह जल्दी उठिए, लेट ना करिए उठने के लिए, क्योंकि जैसे सुबह सूर्य भगवान उदय होते हैं उसके पहले आपको उठ जाना है और अपने काम में लग जाना है। सुबह उठिए और जहां पे जाना है, जो पाना है, उसके लिए डट जाइए, लग जाइए। दूसरी बात है कि अपने लक्ष्य, जो आपने टारगेट आपने बनाया है, उस टारगेट को पाने के लिए नई नई चीजों को सीखते रहिए कि किस प्रकार से उस टारगेट को मैं जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकता हूं। तीसरी बात है, कम बोलिए ज्यादा सुनिए। कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। अक्सर क्या होता है कि लोग बोलते बहुत ज्यादा है और दूसरे की सुनते बहुत कम है, तो वो लोग सफल नहीं हो पाते और अपने आप को दोषी भी नहीं मानते। तो आपको क्या करना है, बोलना बहुत कम है, सुनना ज्यादा है। मतलब सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आप क्या करिए, चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेहतरीन रिस्क लेना सीखिए। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो यह सबसे बड़ा रिस्क है आपके जीवन का। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं कुछ करने का, नया कुछ सीखने का रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने भविष्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे आपका जीवन बहुत ही संघर्षमय होगा। इसलिए आज ही कुछ स्टार्ट करिए जो आपको अच्छा लगे। जिस क्षेत्र में आपको पकड़ दिखते हो कि हम इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं अलग, तो उसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क न लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क लीजिए अच्छा करने के लिए। अपने आप के लिए समय दीजिए। पांचवी बात है, अपने आप के लिए समय दीजिए। आप अपने आप के लिए लोग समय नहीं निकाल पाते। आप सोचिए, दिन भर आप एक दिन अपना काउंट करिए कि दिन में हम अपने लिए कितना समय देते हैं। अपने लिए आप कम से कम दिन में 15 मिनट का समय दीजिए। उस टाइम सबसे दूरी बनाइए, मोबाइल, घर वाले, सबसे दूरी बना के आप सोचिए कि मेरा पास्ट कैसा बीता, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूं, फ्यूचर में मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहां है, मैं उसको कैसे अचीव कर पाऊंगा। फिर इसके बाद आप निर्णय लेना सीखिए, पेंडिंग में मत रखिए। छठवीं बात है कि निर्णय लेना सीखिए। पेंडिंग में किसी वर्ग को, किसी कार्य को न रखिए। अगर आप सही निर्णय लेना सीख जाते हैं तो सफलता आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। पेंडिंग में अगर आप रखना सीखते हैं कि किसी काम को पेंडिंग में रखेंगे तो आप आलसी व्यक्ति हो जाएंगे। सातवीं बात है, सातवीं बात है कि समय पे ध्यान दीजिए। समय को बर्बाद मत करिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी करना है, समय अगर जो बीत गया वो दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए समय का सदुपयोग करिए। अक्सर लोगों के मुंह से आप सुनते होंगे कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। इतना सुनने के बाद भी अगर आप समय को नहीं दे पा रहे हैं अपने लिए, तो बहुत गंदी चीज है ये। छठवीं आठवीं बात है, फालतू लोगों से दूर रहिए, फालतू चीजों से दूर रहिए। फालतू लोगों से अगर आप दूर रहेंगे तभी अच्छा कुछ कर पाएंगे। नौवीं बात है, पैसा कमाइए। पैसा कमाना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आप पैसा नहीं कमाते तो आपका भविष्य बहुत ही संघर्षमय हो जाएगा। इसलिए पैसा कमाइए, पैसा बचाइए, इन्वेस्ट करिए।
फिर इन्वेस्ट से पैसा कमाइए, तब आप खर्चा करिए। खर्चा भी करिए, मगर पैसा कमाने के बाद उसको बचाइए, बचाने के बाद इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो कमाई होती है उससे आप कुछ खर्च करिए। मगर 20%, 30%, 40% ही खर्च करिए और बचा के रखिए फ्यूचर के लिए। पैसे से पैसा कमाइए। 10वीं बात है कि देखिए, इन सबको करने के लिए आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। एक आप जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जो कार्य आपको सौंपा जाता है, रिस्पांसिबल हैं आप जिसके लिए, उस कार्य को आप अच्छी तरीके से करिए। यह नहीं कि बहाना कर दीजिए, हम ये नहीं कर पाएंगे, आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इन सारी बातों से दूर रहिए। मतलब एक जिम्मेदार नागरिक आपको बनना है। पूरे विश्व में कम से कम 7-8 अरब लोग होंगे, उसमें से आपको यह मान के चलना है कि मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मुझे जो कार्य सौंपा जाएगा मैं उसको आसानी से कर लूंगा। 12वीं बात मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सदा खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। आधी परेशानी तो आदमी की खुशी से बीत जाती है, गम को भूला हुआ रहता है। और जब आपके माइंड में हमेशा खुशी रहेगा तो जो आप कार्य करेंगे वो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। 13वीं बात मैं आपको बताता हूं। 13वीं बात है कि जो कुछ भी आपके माइंड में अगर प्लान आता है, कोई ऐसी नई आइडियाज आती हैं, तो उसको आप डायरी है तो डायरी में नोट कर लीजिए, फिर उस पर वर्क करना चालू कर दीजिए। डायरी नहीं रखे हैं तो जो प्लान आता है, आपको लगता है कि इससे मेरा भविष्य सुधर सकता है, उस कार्य में तुरंत आपको जुट जाना है, जुट जाइए। फिर 14वीं बात है कि अपने लाइफ से निगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बनाइए। निगेटिव लोगों को क्या करें? दूर कर दें। पॉजिटिव लोगों के रिलेशन में रहें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मोटिवेट होते रहेंगे। और निगेटिव लोग आपको क्या करते हैं? डिमोटिवेट करते हैं। वो आपको टारगेट तक नहीं पहुंचने देंगे, कहीं ना कहीं आपके अवरोधक होते हैं वो। 15वीं बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर सुनिए उसको अच्छी तरीके से, कि अक्सर लोग क्या करते हैं? दबाव में निर्णय लेते हैं। तो 15वीं बात है कि ना बोलना भी सीखिए। हर चीज में सहमति मत जताइए, जहां पे उचित हो वहीं पे सहमति जताइए। असहमत होना भी सीखिए, जवाब देना भी सीखिए। जहां पे लगता है कि यहां पे आपका नुकसान है, यहां पे समाज का नुकसान है, यहां पे कुछ गलत होने वाला है, वहां पे आपकी सहमति नहीं होनी चाहिए, वहां पे ना कर देना जरूरी है। असहमति जताइए। सबके लिए हमेशा क्या रहिए? उपलब्ध न रहिए, ना भी सीखिए, जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमेशा सबके लिए उपलब्ध हैं तो ये आपकी कमजोरी बन जाती है धीरे धीरे। हमेशा उपलब्ध न रहिए, ना बोलना भी सीखिए। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब खुद पे भरोसा होता है, अगर आपको मजबूत बनना है तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। खुद पे भरोसा रखेंगे तो आप मजबूत व्यक्ति बनेंगे, और यदि आप दूसरे के भरोसे हो जाएंगे तो आप एक कमजोर व्यक्ति बनेंगे। आप सोचिए आपको क्या बनना है? मजबूत व्यक्ति बनना है या कमजोर?